आज हमारे खास प्रोग्राम में आपको जो जानकारी देंगे आप उससे रूबरू होंगे और इत्तेफाक रखेंगे कि वाकई में ऐसा हो रहा है। और ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि देश के कई राज्य गर्मी से उबल रहे हैं। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ सुनसान है, सूनी पड़ी है सड़कें। सूरज की तेज तपन के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अति व्यस्तम बाजार में भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, गुजरात और राजस्थान 17 मई से लगातार हीट वेव की स्थिति यहां बनी हुई है। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में अगले 4 से 5 दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर रहने की भी आशंका है। आज हमारे खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि किस देश के वो कौन से 10 शहर हैं जिनका पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। आगे कब तक मौसम में परिवर्तन होगा और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इस हीट वेव की चपेट में अगर आप आते हैं तो आप इससे कैसे बचें। क्या वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर इस गर्मी में भी आप कूल रह सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये खास पेशकश। तपिस्तान, आज हम अपने खास पेशकश को यही नाम दिया है क्योंकि हर तरफ सिर्फ यही तो नजर आ रहा है। जो गर्मी पड़ रही है ऐसे मानो लग रहा है कि आग बरस रही है आसमान से और लोग परेशान हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बुजुर्ग नहीं, हर कोई परेशान नजर आ रहा है। इसके अलावा चलिए आपको वो जानकारी देते हैं कि 10 ऐसे कौन से शहर हैं जहां 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे शहर हैं। सबसे पहले जो जिक्र करेंगे कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं, दरअसल सिरसा का नाम सबसे ऊपर है। सिरसा ऐसे चर्चा में नहीं आया लेकिन जरा देख लीजिए 47.8%, फलौदी में 47.8%, दतिया में 47.5 डिग्री और दिल्ली में 47.4 डिग्री। इसके अलावा पिलानी में 47.2 डिग्री। दरअसल ये तमाम वो शहर है जो पूरे देश भर से हम ओवरऑल काउंट करके आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नूह 46.8, नूह अब टेम्परेचर के लिए भी जाने लगा है। इसके अलावा अगर आगरा का जिक्र करें तो 46.6 डिग्री टेम्परेचर यहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। रतलाम में 45.6 डिग्री, श्रीगंगानगर जिला 46.3 डिग्री, तो वहीं फरीदाबाद 46.2 डिग्री। अब आप खुद सोचिए कि ये 10 वो शहर पूरे देश भर के जहां पर आंकड़ा इतना पहुंच गया है तापमान का, तो जरा सोचिए वहां के लोग कितने परेशान होंगे गर्मी से, कितने परेशान होंगे उस गर्मी से क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो भी मई के महीने में। हालांकि वेदर रिपोर्ट ये कहती है कि इस बार मानसून जल्दी आएगा, लेकिन क्या तब तक यही टेम्परेचर जो है आग बरसता रहेगा, यही परेशानी से जूझते रहेंगे हम लोग। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या 9 तपे भी इस बार तपाने वाले हैं। खैर 3 दिनों में मौसम का मिजाज क्या रहेगा, वेदर डिपार्टमेंट क्या कहता है, मौसम विभाग क्या कहता है, यह जानकारी भी आपको देनी बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको जानकारी दे दें कि 3 दिनों में मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। आईएमडी की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है यह जरा जान लीजिए, क्योंकि आईएमडी ने फिलहाल 24 मई तक के लिए मौसम का अनुमान जो लगाया है उसके अनुसार 24 मई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो जानकारी आपको बता रही है ये आईएमडी की रिपोर्ट है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये जानना बेहद जरूरी है कि 3 दिनों में मौसम का मिजाज क्या रहेगा, कहां रहेगा। और 24 मई तक के लिए ये मौसम का अनुमान है। 24 मई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात में हीट वेव चलने वाली है। जी हां, सही सुना आपने, यानी कि आपको हीट वेव अभी और ज्यादा परेशान करेगी। और हीट वेव को लेकर मौसम विभाग 5 से 7 दिनों का ही अनुमान लगाता है। तो अब इस अनुमान के अनुसार हीट वेव आपको और ज्यादा परेशान कर सकती है। आईएमडी की रिपोर्ट है, अपना ध्यान रखिएगा। आपको आगे ये भी बताएंगे कि बचाव कैसे करना है, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि इस तापमान में कैसे बदलाव आया है, क्यों इतनी ज्यादा गर्मी मई के महीने में पड़ रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि तापमान में इतना बदलाव जो है आखिर कैसे और क्यों आया है। देश के कुछ हिस्से हैं जहां अप्रैल महीने से हीट वेव चलनी शुरू हो गई थी और
हर कोई जानना चाहता था कि अप्रैल में इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ गई। दरअसल अप्रैल महीने से ही हीट वेव चलनी शुरू हो गई थी और फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले साल से 3 गुना ज्यादा हीट वेव चली और अलग अलग राज्यों में यह चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि हीट वेव सबसे ज्यादा परेशान करती है, मौसमी बीमारियां लेकर आती है। और अगर फर्क की बात करें तो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा हीट वेव अलग अलग राज्यों में चल रही है। आप अंदाजा लगाइए, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा। और इस बार देश में 2 वजहों से एक्सट्रीम हीट वेव और तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल अल नीनो एक्टिव होने का असर है और इसकी वजह से प्रशांत महासागर की सतह पर बहने वाली हवा और पानी के पैटर्न में बदलाव हो जाता है, जो कि रिपोर्ट कहती है। साइंटिफिक रीजन अगर हम समझने की कोशिश करें, ज्योग्राफिक तरीके से समझने की कोशिश करें, तो भारत में हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से आने वाली मॉनसूनी हवाएं कमजोर हो जाती है। इसमें भयानक सूखा या तेज गर्मी पड़ती है। अल नीनो का असर किसी साल ज्यादा होता है तो किसी साल कम होता है। अगर इस साल का जिक्र करें, यानी कि 2024, हीट वेव और ज्यादा गर्मी पड़ने की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। दूसरी वजह का जिक्र करते हैं। यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों के ऊपर एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव हो गया है। ये एंटी साइक्लोन गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा को वापस जमीन की तरफ धकेलता है और इसकी वजह से देश के कई राज्यों में हीट वेव की परिस्थिति बनी है। सिर्फ हीट वेव की परिस्थिति इतनी नहीं, बल्कि पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। इसीलिए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए फर्स्ट इंडिया बार बार आपसे अपील करता है कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। लेकिन ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि 3 गुना ज्यादा पिछले साल के मुकाबले ये हीट वेव है, तो आखिर ये हीट वेव है क्या होता है हीट वेव? इसे समझने की बेहद जरूरत है। तो आईएमडी के मुताबिक समझते हैं। चलिए जानते हैं कि ये हीट वेव दरअसल होता क्या है। जब कहीं तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाए और वहां पर तेज लू चलने लगे तो उसे हीट वेव माना जाता है। इतनी ज्यादा लू लगातार 2 या ज्यादा दिन तक रह सकती है। वैसे आप कह रहे होंगे कि ये तो हमारी लू चलती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्म हवा पड़ती है, ये देसी भाषा है। लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से आईएमडी की तरफ से समझा जाए तो कहीं तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाए, जब तेज लू चलने लग जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है। इतनी ज्यादा लू लगातार या 2 या उससे ज्यादा दिन तक रह सकती है। हीट वेव के लिए फिक्स तापमान अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकता है, वहां के मौसम के अकॉर्डिंग। और आमतौर पर देश में हीट वेव तब चलती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो और ज्यादातर अगर हम राजस्थान का जिक्र करें तो तटीय ही इलाका है, इसलिए मैदानी इलाका है, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। समुद्र तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो वहां पर भी हीट वेव चल सकती है, जिसे बोलचाल की आम भाषा में हम कहते हैं कि लू चल रही है। लेकिन हीट वेव 2 दिन से ज्यादा चल सकती है। चलिए अब पिछले साल का भी जिक्र करेंगे। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि पिछले साल से जब हम बार बार कह रहे हैं कि 3 गुना ज्यादा हीट वेव है, तो इसे समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल पिछले साल अप्रैल 2023 का हम जिक्र करते हो क्योंकि इस बार अप्रैल में ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई थी। अप्रैल 2023 में पूरे देश में कुल 40 हीट वेव के दिन थे, 40 हीट वेव के दिन। और अगर 2024 पर नजर दौड़ाई जाए, अप्रैल 2024 का हम जिक्र कर लेते हैं, तो पूरे देश में कुल 117 हीट वेव के दिन है। हम बार बार कह रहे हैं एक दिन 2 दिन से ज्यादा हीट वेव चलती है। अब जरा सोचिए, पिछले साल के मुकाबले 3 गुना, यानी कि अप्रैल में ही गर्मी इतनी ज्यादा। पूरे देश में कुल 40 हीट वेव के दिन थे और यहां पर 2024 में, यानी कि इस साल अप्रैल के महीने में पूरे देश में कुल 117 हीट वेव के दिन रहे। अब जरा सोचिए आपने कितनी गर्मी का सामना किया है और लगातार ये लू के थपेड़े आपको गर्मी का महसूस करवा रहे हैं। इसीलिए हीट वेव सबसे ज्यादा कहां पर होती है, असरदार कहां होती है, इसका असर कहां होता है, यह जानना बेहद जरूरी है। तो जरा जान लीजिए सबसे ज्यादा असर कहां होता है। मौसम विभाग के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश के 13 प्रदेशों को उन्होंने चिन्हित किया है। 13 प्रदेश हीटवेव प्रोन स्टेट माने गए हैं। ये भाषा जो है ये साइंटिफिक भाषा है मौसम विभाग के अनुसार, हीटवेव प्रोन स्टेट।
और इस लिस्ट में राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। आपने सही सुना, पहले नंबर पर अगर हम जिक्र करेंगे स्टेट वाइज तो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। इसके अलावा दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में विदर्भ, गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से भी हैं और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल है। हम पूरे देश का जिक्र कर रहे हैं और ये टॉप वो स्टेट्स हैं जहां पर हीट वेव का असर होता है और आने वाले दिनों में भी हीट वेव का असर यहां पर पड़ेगा। ये मौसम विभाग के अनुसार ये तमाम लिस्ट जो सामने आई है और अगर आप यहां पर रहते हैं तो आपको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत में गर्मी अब कब से कब तक रहती है। अब अगर इस साल 2024 का हम जिक्र कर ले तो कैसे समझाएं आपको, तो जरा सुनिएगा इत्मीनान से, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल भारत में गर्मी कब से कब तक, प्री समर सीजन का हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। मार्च और अप्रैल तक गर्मी की शुरुआत हो जाती है और हुआ भी कुछ ऐसा, हल्की सी गर्मी महसूस हो जाती है। हम अपने सर्दियों के कपड़े अंदर रख देते हैं और कहते हैं आमचाल बोलचाल की भाषा में कि होली के बाद गर्मी का सीजन आ जाता है। तो अप्रैल के पहले सप्ताह से गर्मी की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इस बार जो अप्रैल के महीने में हीट वेव पड़ी, गर्मी पड़ी, उसने सबको चौंका कर रख दिया है। इसके अलावा मई और मध्य जून में गर्मी पीक पर होती है। मई की शुरुआत है और यूं मानकर चले कि नौतपा आने वाला है जो कि 25 मई से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले गर्मी पूरे तरीके से परवान पर है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ता है। यही वो रीजन है जब गर्मी का असर इन महीनों में शुरू हो जाता है। इससे पूरे देश में गर्मी तेजी से बढ़ने लग जाती है। यही कारण है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बेहद अहम कारण जिस वजह से भारत में गर्मी कब से कब तक होती है। इसके अलावा जून के आखिरी सप्ताह से गर्मी कम होने लगती है, बेहद कम हो जाती है, क्योंकि मॉनसून का वक्त होता है। जब मॉनसूनी हवाएं चलती है तो फिर थोड़ी राहत मिलती है, यानी कि दिन गर्म रहता है, रात ठंडी हो जाती है। और फिर ऐसे भी माना जाता है कि ये कहते हैं कि मौसम सुहावना है तो चलिए शाम हो गई है तो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मौसम अभी नहीं है। कई बार मॉनसून चक्र में बदलाव से जुलाई में भी गर्मी पड़ती है। फिर कहा जाता है कि इस बार प्री मॉनसून भी लेट था, इस बार मॉनसून भी बहुत ज्यादा लेट था, लेकिन आमतौर पर यही वो महीने होते हैं जब गर्मी की शुरुआत होती है और कब तक गर्मी होती है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये जो गर्मी है, ये जो हीट वेव है, कितनी बीमारियां अपने साथ लेकर आती है, क्या लक्षण होते हैं और आपको किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। पाकिस्तान को अगर इन दिनों तपिस्तान कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आग उगल रहा है, आसमान से भी और जमीन से भी। लोग घरों से निकल रहे हैं लेकिन परेशान हैं और अब तो ये कहा जा रहा है कि अभी तो नौतपा बाकी है। नौतपा में क्या कुछ होगा, क्या रंग दिखाएगा, ये सूरज ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए जानकारी देते हैं कि नौतपा में क्या कुछ होगा। 25 मई से नौतपा लगने जा रहा है। नौतपा के दौरान लगातार 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है। नौतपा तब होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और हर साल ये आता भी है। इस दौरान 9 दिनों तक सूर्यदेव उग्र रूप में रहते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और हर साल की तरह इस बार भी नौतपा आने वाला है। इसीलिए पहले से ही गर्मी से बचाव के लिए आप लोग सतर्क रहें। फर्स्ट इंडिया न्यूज बार बार आपसे यही अपील कर रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ने से सिर्फ आपको गर्मी नहीं लगती, टेम्परेचर डाउन नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, माफ कीजिएगा। दरअसल सीजनल बीमारियां जो है वो भी बढ़ जाती है और खासकर घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए परेशानी और ज्यादा हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा और भी परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन कौन से, चलिए आपको जानकारी देते हैं कि गर्मी बढ़ने से असर क्या क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण वाटर क्राइसिस की स्थिति बनती है हीट वेव की वजह से। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिणी इलाकों में, बेंगलुरु जैसे शहर गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं और यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है क्योंकि वाटर क्राइसिस जैसी स्थिति बन रही है। फसलों पर असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में इसका असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन फसलों पर बुरा असर पड़ने की आशंका अभी से जताई जा रही है। इसके अलावा गेहूं की जो फसल पकनी बाकी थी, गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो मुरझा सकती है।
ये किसानों की चिंता बढ़ा सकता है। सब्जियों, दालों, गन्ने की जो फसल होती है उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये असर गर्मी की वजह से महंगाई भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा दिनों तक हीटवेव चलती है तो महंगाई में 30 से 50 बेसिस पॉइंट तक वृद्धि हो सकती है। अगर फसलें भी खराब होती है तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले साल की तुलना में इस सीजन 50% से 80% तक महंगाई बढ़ जाएगी, ये अनुमान है। लेकिन ऐसा हो सकता है, तैयार रहिएगा। खासकर हरे साग सब्जियों के दाम पर गर्मी का असर पड़ना तय है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का सेवन होता है। और अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, फसलों में नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ऐसे में गर्मी से बचने के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए, जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए चलिए आपको उपाय बता देते हैं कि गर्मी से बचने के क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे अहम है धूप से सुरक्षा। बाहर निकलेंगे, धूप होगी, हीटवेव चलेगी, तो सबसे अहम यह है पेय पदार्थ ज्यादा ले। इसलिए डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, पेय पदार्थ ज्यादा पिए। इसके अलावा हल्के फुल्के कपड़े ही पहने, बहुत ज्यादा गर्म या भारी कपड़े ना पहने। ताजा और हल्का भोजन ही लें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग की समस्या भी ज्यादा हो जाती है। हम पानी कम पिएंगे और कुछ ऐसा हैवी खा लेंगे, यानी कि तला हुआ, भुना हुआ। हल्का व्यायाम भी करें, नींद पूरी ले, इसलिए कहा जाता है ताकि आप एक्टिव रहेंगे। और अगर नींद पूरी होगी तो खुद ही आप स्वस्थ महसूस करेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर जो लोग घरों से डेली बाहर जाते हैं तो हीट स्ट्रोक की समस्या उनको हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जानना बेहद जरूरी है। इसके लक्षण क्या होते हैं, बचाव आपको बताएंगे। तो बाहर निकलने पर अगर बहुत ज्यादा आपको थकान लगे, चक्कर आने लगे, बेचैनी बढ़ने लगे, फिर ज्यादा प्यास लगने लगे, तो समझ जाइए कि हीट स्ट्रोक का हमला होने वाला है या हो चुका है। अगर आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, गंभीर होने पर सांस लेने में दिक्कत होगी, बोलने में आवाज भरभराने लगेगी, माथा घूमने लगेगा और अंत में आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये वही लक्षण हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं हीट स्ट्रोक के। ऐसे में तुरंत कहीं ना कहीं किसी घर के अंदर पनाह लें। आपको छाया में बैठना है, पानी पिए, अगर संभव हो तो नमक, चीनी, पानी का घोल पिए, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉल पिए, ORS पिए। बाहर निकलने से पहले कोशिश करें कि बैग में पानी और ORS घोल आप साथ में रखें। अगर गंभीर लक्षण है तो किसी न किसी अस्पताल में आप जरूर जाइए, जानना बेहद जरूरी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी हम कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए गर्मी का बचाव आपको खुद भी करना है, दूसरों का भी करना है, अपनों का भी करना है और खासकर आपके परिवार के लोगों का भी। इसलिए कहते हैं जान है तो जहान है। और तपिस्तान जो बनता जा रहा है आने वाले दिनों में और तपा सकता है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते जानकारी आपको दे दें। 4 जून को सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए देखिए सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुबह 5 बजे से लगातार हर सीट और हर खबर की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देखते रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज।